आज बाप दादा विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। पहला चांस डबल फॉरेनर्स को मिला है। देखो सबका डबल फॉरेनर्स में कितना प्यार है। पहला चांस आपको ही मिला है। अच्छा है। बाप दादा सेवा से वृद्धि का उमंग उत्साह देख खुश होता है। बाप दादा वतन में भी आपकी मीटिंग्स, प्लान, प्रोग्राम, रूह रिहान सब कुछ देखते हैं। अच्छा चांस भी मिलता है। हर साल फॉरेन में इतना संगठन तो नहीं हो सकता है। यहाँ एक तो इतना बेहद का बड़ा परिवार है, यह देखने को मिलता है। सबका परिचय हो जाता है और दूसरा पावरफुल पालना भी मिलती है, प्यार भी मिलता है और बीच बीच में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट की आंख दिखाना भी जरूरी है। अटेंशन है कि लेकिन अटेंशन को अंडरलाइन हो जाता है। ऐसे अनुभव करते हो जो मधुबन में पालना मिलती है तो अंडरलाइन तो होती है ना, और समीप भी आते हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की मेजॉरिटी की एक विशेषता वर्तमान समय की बहुत अच्छी लगती है। एक तो जो बार बार समथिंग समथिंग कहते थे ना, वह अब मेजॉरिटी का कम है। पहले तो छोटी छोटी बात में समथिंग समटाइम्स, लेकिन अभी अच्छे हिम्मत वाले बन आगे बढ़ रहे हैं। बचपन पूरा हुआ है, कहाँ कहाँ पुरुषार्थ में यूथ है और कहाँ कहाँ वानप्रस्थ के नजदीक है। तो यूथ वालों को अभी भी थोड़ी लहर आती है। आयु में यूथ नहीं है, पुरुषार्थ में। फिर भी पहले और अभी में अंतर है। अभी नॉलेजफुल हो गए हैं, समझ गए हैं क्या करना है, कैसे चलना है। इसके नॉलेजफुल बन गए हैं। बाकी क्या रहा है, अभी वंडर पावरफुल बनना है। उसमें अंडरलाइन करो, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। हिम्मत रखकर सेंटर खोलते अच्छे हैं। जो सभी सेंटर संभालते हैं, सेंटर पर रहते हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, तो सेंटर पर रहने वाले या निमित्त बनने वाले कभी थकावट होती है? थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ा टाइम होती है, फिर ठीक हो जाते हैं। अच्छा है। देखो आप लोगों को एक विशेष लिफ्ट है सेवा की। भारत में तो पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर ट्रायल पर रहती हैं, फिर टीचर बनती, और आप लोग सीधा ही सेंटर इंचार्ज बन जाते। तो यह चांस तो अच्छा है ना। डबल काम करते हैं, हिम्मत के कारण आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे। जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते, थक कर आते, फिर थोड़े टाइम में अपने को रिफ्रेश कर फिर सेंटर संभालते। यह देख करके बाप दादा को कभी कभी दिल में विशेष प्यार आता है। डबल बिजी हो गए ना, लेकिन डबल कार्य करने का डबल फायदा भी होता है। सेवा करना अर्थात अपने पुण्य का खाता जमा करना, और जितना निस्वार्थ युक्ति युक्त सेवा भाव से सेवा करते हैं, उतनी पुण्य की पूंजी जमा करते हो। वही पुण्य की पूंजी खजाना साथ में ले जाएंगे। उस पुण्य की कमाई आधा कल्प की कमाई हो जाएगी। तो पुण्य आत्माएं अच्छी हो, मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूँ। यह स्मृति छोटे छोटे पापों से मुक्त कर देती है। तो सदा चेक करो कि आज के दिन मनसा द्वारा या सेवा द्वारा
कितने पुण्य जमा किए, और पुण्य के आधार से छोटी छोटी बातें कितनी समाप्त हो गई। खर्च कितना हुआ और बचत कितनी हुई। अगर बार बार विघ्न आते हैं और उसको मिटाने के लिए गुण शक्तियों का खर्च करते हो तो वह कितना हुआ। और योग युक्त अवस्था से बाप को साथी बनाकर सेवा करने से पुण्य का खाता कितना जमा हुआ। सबसे बड़े ते बड़ा मल्टी मल्टी मिलियनियर आप हो। एक दिन में देखो कितनी कमाई करते हो। इतनी कमाई न फॉरेन में कोई कर सकता है न भारत में कर सकता है। तो मल्टी मल्टी लगाते जाओ। जैसे हिसाब में बिंदी लगाओ तो बढ़ जाता है ना। एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, और 2 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता, और लगाओ तो 1000 हो जाता। बिंदी की कमाल है। तो आप ऐसे बिंदी लगाते जाओ, मल्टी 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 मिलियनियर हो जाओ। अच्छा, सब ठीक हो। बाप दादा पूछ रहे हैं कि अच्छा सब ठीक हो, पांडव ठीक हैं। बहुत अच्छा। बाप दादा को भी नाज है कि विश्व में जहां भी जाओ बाप के बच्चे हैं। आप लोगों को तो नशा होता है ना। जिस देश में भी जाओ तो क्या कहेंगे, हमारा घर है। ऐसे लगता है ना। कितने घर हो गए आपके। इतने घर किसके होंगे। सभी कहते हो बाबा का घर है, बाबा के घर जा रहे हैं। कितने लाडले हो गए हो, इसलिए सदा खुश। स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आवे। स्वप्न भी आवे तो खुशी की, उदासी की ना आवे। थकावट की नहीं, मूंझने वाली नहीं, खुशी के। तो ऐसे हैं। ऐसे खुश रहो जो आपका खुशी का चेहरा देख रोने वाले भी खुश हो जाएं। ऐसी खुशी है ना, रोने वाले को हंसा सकते हो ना। चेहरा बदली नहीं हो, कभी ऐसा नहीं, सदा मुस्कुराता रहे। अच्छा, कितने परसेंट रिफ्रेश हुए। 100% या 90%। 101%। अच्छा। अच्छा, दूसरे वर्ष जब आएंगे तो 101 होगा या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। सभी का ऊपर जाएगा। जो समझते हैं देखेंगे, जाने के बाद पता पड़ेगा। चाहते तो ऐसे हैं लेकिन देखेंगे। वह हाथ उठाओ। ऐसे कोई हैं। फर्स्ट टाइम वाले हाथ उठाओ। अच्छा, दूसरा ग्रुप आबू निवासी, सेवाधारी, हॉस्पिटल निवासी तथा पार्टियों से। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हो। सदा हर्षित, कभी कभी तो नहीं। सभी कहते हैं बाप मिला सब कुछ मिला। जब सब मिला तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा खुशी है ना। खुशी है ही। ऐसे है ना। खुशी कम तब लगती है जब कोई अप्राप्ति है। तो कोई अप्राप्ति है क्या। तो सदा खुश। खुशी अपनी खुराक है। तो खुराक को कोई छोड़ता है क्या। तो सदा खुश रहने वाले औरों को भी खुशी बांटते। जब भी आपको कोई देखे तो खुशी की झलक दिखाई दे, ऐसे अनुभव करते हो। बाप दादा सदा हर बच्चे की खुश नसीब की नजर से देखते हैं। खुश नसीब और खुश मिजाज हैं। कभी चेहरा बदली तो नहीं होता। थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा कंफ्यूज चेहरा तो नहीं होता है ना। थोड़ा थोड़ा हो जाते हो, कंफ्यूज होते हो, हाँ हाँ कर रहे हो। कभी कभी होते हैं, कभी कभी भी नहीं। बाप के बच्चे सदा एक रस रहते हैं। कभी किस रस में कभी किस रस में नहीं। एक रस, सदा खुश। ठीक है ना। अभी नहीं बदलना। आज के दिन इसको जला दो। खत्म।
कुछ भी हो, बाप साथ हैं। मूझने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है। बाप के साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो तो मौज के बजाय मूझ जाते हो। तो मूझना नहीं, ठीक है ना। अभी भी मूझेंगे, अभी नहीं मूझ रहे हो, मौज में हो, इसलिए कहते हो नहीं मूझेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना। या मौज चली जाएगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो, लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगाओ। सिर्फ सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मूझ भी जाते हो। लेकिन बाप के साथ का अनुभव, जहां बाप है वहां मौज ही मौज है। तो साथ को इमर्ज करो, सुनाया ना। याद करते हो लेकिन साथ को यूज नहीं करते, इसलिए मूझ जाते हो। संगम युग मौजों का युग है या मूझने का युग है। मौज का है तो फिर मूझते क्यों हो। अभी अपने जीवन की डिक्शनरी में मूझना शब्द निकाल दो। निकाल लिया, पक्का, या थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो कौन कहेगा, कौन रहेगा। और कोई है क्या। तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो या थोड़ा थोड़ा ड्यूटी में खिटखिट है। कुछ भी हो जाए, यह पेपर पास करना है, बात नहीं है, पेपर है। तो पेपर पास करने में खुशी होती है ना। क्लास आगे बढ़ते हैं ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई। यह नहीं सोचो पेपर आया, पास हुआ, मौज मनाओ। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं तो कितने मौज में होते हैं। मूझते हैं क्या। यह पेपर तो आएंगे, पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सदा मौज में रहने वाले, सेवाधारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले, सदा यह अपना टाइटल याद करो। हॉस्पिटल के सेवाधारी हैं, नहीं, मौज में रहने वाले सेवाधारी। डॉक्टर्स तो मौज में रहते हो ना, पेशेंट को मौज दिलाने वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा सभी से हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। सभी बहुत बहुत पुण्य का खाता जमा कर रहे हो। वैरायटी गुलदस्ता सबसे प्यारा लगता है। वैरायटी की सदा शोभा होती है, सुंदरता होती है, इसलिए प्यारा लगता है। तो स्थान अनेक है लेकिन है सब एक। एक ही लक्ष्य है, एक ही मत है और एक ही बाप है। एक ही परिवार है और अवस्था भी एक। रस, एक रस है ना। और रस में नहीं जाना, माया खा जाएगी। इसलिए एक रस रहना। माया को भी आपसे प्यार है ना, 63 जन्मों का प्यार है। लेकिन आप जानते हो कि माया से प्यार रखना है या बाप से। तो जहां बाप होगा वहां माया नहीं आएगी, माया भाग जाएगी। हिम्मत भी नहीं होगी बाप के नजदीक आने की। कोई भी परिस्थिति आए तो दिल से बाबा कहा, परिस्थिति भागी। अनुभव है ना। भगाना आता है या बिठाना आता है। उसको बिठाना नहीं, भगाओ, दूर से भगाओ। आ जावे फिर निकालने की मेहनत करो, वह भी नहीं करना, दूर से ही भगाओ। बाप का हाथ पकड़ लो तो देखेगी यह तो बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो भाग जाएगी। तो सदा माया जीत, ठीक है ना। देखो आज नजदीक में तो बैठे हो ना, चांस तो मिला ना। अभी तो नहीं कहेंगे हमको तो चांस नहीं मिला, मिल गया ना। बड़ा परिवार है तो बांटकर मिलता है। अच्छा तो सब खुश राजी। बाप दादा का शब्द याद है ना, सदा, कभी कभी वाले नहीं, सदा।
हॉस्पिटल वाले भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कार्य भी बढ़ रहा है। अच्छा। तीसरा ग्रुप मधुवन निवासी भाई बहनों से। मधुवन निवासी अर्थात कर्म में मधुरता और वृत्ति में बेहद का वैराग्य। वन में क्या होता है? बेहद का वैराग्य होता है ना। तो मधुवन निवासी अर्थात एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी। गिफ्ट है ना, कितने निश्चिंत हो, अपनी ड्यूटी बजाई और मौज में रहे। मदोगरी करनी है, जिज्ञासुओं को संभालना है। इससे तो फ्री है ना, ज्यादा में ज्यादा 8 घंटा ड्यूटी कम ही है। इत्तेफाक कभी एक्स्ट्रा देनी पड़ती होगी, लेकिन जिम्मेवारी तो नहीं है ना। चलो, बिजली वालों को बिजली की जिम्मेवारी या तो जो भी ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी है ना, अनेक तो नहीं है। तो 8 घंटा तो ड्यूटी के लिए बाप दादा ने दिया है, कभी 12 घंटा भी हो जाता होगा तो भी 8 घंटा आराम। अच्छा, 12 घंटा ड्यूटी तो भी 4 घंटा तो बचता है। 12 घंटा से ज्यादा ड्यूटी होगी नहीं, 12 घंटे में तो सारा दिन आ गया। फिर कभी रात को करनी पड़ती होगी तो दिन में हल्का होगा। तो कम से कम 4 घंटा पावरफुल योग रहता है। निरंतर याद हो तो है ही, लेकिन पावरफुल याद वह कम से कम 4 घंटे हैं। तो मधुवन निवासियों को स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों ओर पावरफुल याद की वाइब्रेशंस फैलाने हैं, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठे हो। स्थान तो ऊंचा है ना, इससे ऊंचा तो कोई है नहीं। तो ऊंची टावर जो होती है वह क्या करती है? प्रकाश देती है ना, लाइट माइट फैलाते हैं ना। तो कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो, हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट माइट दे रहा हूं। यह तो आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि मधुवन का वाइब्रेशंस चाहे कमजोरी का चाहे पावर का, दोनों ही बहुत जल्दी फैलता है। अनुभव है ना। मधुवन में सुई भी गिरती है तो वह आवाज भी पहुंचता है, क्योंकि मधुवन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन होता है। मधुवन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त वह हैं। मधुवन की महिमा कितनी सुनते हो, मधुवन के गीत भी गाते हो ना। तो मधुवन की दीवारों की महिमा है या मधुवन निवासियों की महिमा है? किसकी महिमा है? आप सबकी। तो ऐसे अपनी जिम्मेवारी समझो, सिर्फ अपना काम किया, ड्यूटी पूरी की, यह जिम्मेवारी नहीं। मधुवन का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल बनाता है। बाप दादा को खुशी है कि आपस में संगठन बनाकर उन्नति के प्लान व रूहान करते हैं। यह बहुत अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं। संगठन में लाभ होता है और सारा दिन समझो कर्मणा किया, थोड़ा समय भी आपस में उन्नति की रूह रिहान करने से चेंज हो जाते हैं, उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो बाप दादा को अच्छा लगता है। जो ग्रुप बनाकर बैठते हो उससे उसको हल्का नहीं करो और पावरफुल बनाओ। मिस भी नहीं करना चाहिए। आप समझो हमारे में तो ताकत है, हमने तो सब कुछ कर लिया है। नहीं, सहयोग देना भी सेवा है। बैठने की जरूरत नहीं हो, लेकिन बैठना यह बहुत सेवा है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है, इसको और बढ़ाओ। मुरली तो सुनते हो, लेकिन मुरली सुनने के बाद कर्मणा में चले जाते हो, तो बीच बीच में कर्म कॉन्शियस भी हो जाते हो। कुछ योग लगाते हो, कुछ कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। लेकिन आपस में ऐसी रूरिहान करना, यह एक दो को रिफ्रेश करना है, वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। तो इस खुशखबरी
पर बाप दादा बाबा बहुत खुश हैं। अभी सबको कम से कम 4 घंटे का चार्ट दादी को देना चाहिए। पसंद है? 4 से 6 हो जाए तो कम नहीं करना। 6 हो जाए, 8 हो जाए, बहुत अच्छा। लेकिन कम से कम 4 घंटा इकट्ठा नहीं मिले कोई हर्जा नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट पावरफुल स्टेज बनाओ। टोटल में 4 घंटा होना चाहिए। चाहे आधा घंटा मिलता है, चाहे 5 मिनट मिलता है, लेकिन जमा 4 घंटा होना चाहिए। हो सकता है? जो समझते हैं हो सकता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो सभी एवर रेडी हैं। बाप दादा खुश हैं। हिम्मत बहुत अच्छी है। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद देगा। हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत रखेंगे तो परिवार की मदद, बड़ों का भी मन से सहयोग मिलेगा। और बाप दादा तो एक का पदम गुणा देता ही है। तो सबको पसंद है? अच्छा, 4 घंटे से कम नहीं करना। एक दिन अगर 4 घंटे नहीं तो दूसरे दिन 6 घंटे करके 4 घंटे पूरे करना। कर सकते हो? देखो, सोच समझकर हाँ करो। अभी प्रभाव में आकर हाँ नहीं करो। कर सकते हैं? दादी से देख रही हो ना, सभी ने हाथ उठाया। इन्हों को मुबारक का इनाम है। एडवांस में मुबारक है। इनाम को छोड़ना नहीं। बहुत अच्छा। बाप दादा तो मधुबन निवासियों को सदा नैनों के सामने देखते हैं, नूरे रत्न देखते हैं। मधुबन निवासी बनना कोई छोटी बात नहीं। मधुबन निवासी बनना अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। देखो, स्थूल गिफ्ट भी मधुबन में बहुत मिलती है ना, और कितना सम्मान मिलता है। अगर मधुबन वाला भी कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं? मधुबन वाला आया है तो इतना अपना सम्मान सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज। ठीक है ना? अभी बाप दादा चार्ट पूछते रहेंगे। 15-15 दिन के बाद चार्ट की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना? चार्ट में देना हाँ या ना। ऊपर तारीख लिखना और नीचे हाँ ना, हाँ ना। बस 2 या 3 या 4 घंटा पावरफुल याद रही। बस ज्यादा नहीं लिखना। पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है ना। मधुबन निवासियों से सभी का प्यार है। और आप लोगों को कितनी दुआएं मिलती हैं। जो आईपी भी आते हैं, योग शिविर में आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो मधुबन की सेवा देख करके दुआएं तो देते हैं ना। हर एक के दिल से निकलता है, वाह सेवाधारी वाह। तो दुआएं भी तो जमा हो रही हैं। तो कमाल करके दिखाना। मधुबन वालों का रिकॉर्ड 4 घंटे का जरूर हो, ज्यादा भी हो और अच्छा। यही प्रवृत्ति वाले को, सेंटर वाले को, सभी को पावरफुल बनाएगा। निमित्त आप बनो। अच्छा, खुश राजी हैं? यह पूछने की आवश्यकता है या खुश रहते ही हो? पूछने की आवश्यकता है। खुश तो सभी हैं ही। सभी के चेहरे देखो, सभी के दांत निकले हुए हैं। बहुत अच्छे हो। अपनी विशेषता देखो और उसको कार्य में लगाओ। विशेष मधुबन की बहनों से बात कर रहे हैं। बाप दादा सब देखते हैं। बाप दादा से कुछ छिपता नहीं है। अंदर का भी देखता है तो बाहर का भी देखता है। मधुबन की बहनें विशेष अपनी अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। हर एक में विशेषताएं हैं, ऐसे नहीं कोई विशेषता नहीं है, सभी में है। सिर्फ उसको कार्य में लगाने से वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी। औरों को भी विशेषता, औरों की भी विशेषता देखो और अपनी विशेषता कार्य में लगाओ। कम नहीं है। सभी कब बुलाते, क्या बुलाते हैं? मधुबन की बहनें। मधुबन नाम आने से ही कितनी खुशी हो जाती है। तो मधुबन की बहनें कम नहीं हैं, सभी की दुआओं के पात्र हैं। पुण्य का खाता जितना बनाने चाहो उतना बना सकते हो।
चांस है, समय को जितना सफल करना चाहो उतना कर सकते हो। चांस तो है ना, तो या चांस नहीं मिलता है, चांस आपे ही लो, चांस ऐसे नहीं मिलेगा। कोई कहे हाँ यह करो, नहीं, चांस लो। चांस लेने से क्या बन जाएंगे? चांसलर। मधुबन वाले भाग्यवान तो हैं ही, लेकिन अपने भाग्य को कार्य में लगाओ, समझा? बहनें हैं सिकिलधे और भाई हैं बहुत। सिकिलधे है ना, बहुत अच्छा है। अभी 4 घंटे में पहला नंबर बहनें आनी चाहिए। ऐसे नहीं कहना यह तो हो गया, यह हो गया ना, यह होना नहीं चाहिए ना, यह नहीं, करना ही है पक्का। इन्हों की फोटो निकालो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। अभी आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज के आज बाबा ने कहा औरों में विशेषता देखो और अपनी विशेषता को यूज करो, विशेषता बढ़ती जाएगी। अच्छा दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो बाबा ने चांसलर के बारे में कहा ना कि चांस आपे ही लो, तो मीन्स बाबा क्या कहना चाहते? कोई हमें काम कहे तो वो नहीं, लेकिन सामने से पहले ले लेना, ऐसे ऐसे कहते हैं? जरा समझाएंगे वो प्लीज। स्वयं को ऑफर करे, ऐसे बाबा का मीनिंग होता है। चांसलर बनो माना, अगर मीन्स कोई भी चांस मिलता है ना हमें, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और भी कोई शेयर कर? जी बोलिए। हाँ, तो बाबा ने कहा कोई कहे हाँ ये करो, नहीं, चांस लो, मीन्स कोई हमें सामने से कहे उसके पहले हमें कर लेना है, ऐसा हुआ क्या? नहीं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि कहने के बाद ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कभी कभी ऐसे कि कहने से जो करे सो मनुष्य, न कहने से करे वो देवता। ऐसे अच्छा, नहीं, क्या कहने के बाद भी न करे, ऐसे बाबा बताते हैं ना। अच्छा, हाँ हाँ, ओके बाबा बता रहे। जी ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, और आज के मुरली में क्या मुख्य डायरेक्शंस आपको लग रहे जो हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या पॉइंट्स आपके पकड़ में आ रही है कि ये मुरली से मैं मेरा पुरुषार्थ इस प्रकार से आगे बढ़ाऊंगा? ऐसे कौन से पॉइंट आपको लग रहे हैं? ओम शांति जी। जी, आज बाबा ने जो मधुबन निवासियों के लिए बताया ना कि योग का अपना चार्ज बढ़ाना है, 4 घंटा तो कम से कम होना ही चाहिए। बाबा ने बोला कि जैसे आप सेवा भी करते हो तो 6 घंटे, मान लो एक दिन में 4 घंटे नहीं भी हो पाते तो नेक्स्ट डे जो आप उसको 6 घंटा करके पूरा करो। तो दीदी इसमें एक बात जो बाबा ने बोली है कि वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे ग्रुप के लिए, ये अव्यक्त मूल्य क्लब के ग्रुप के लिए बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे बाबा बोल रहे हैं ना कि चारों ओर का वायुमंडल जो है आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उससे आप चारों ओर का वायुमंडल बनता है। जैसे ग्रुप बनाकर बैठो, बाबा ने बोला ना हम जैसे ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं और उसे हल्का नहीं बनाओ। बाबा ने बोला बैठना जो है ये एक बहुत, जो हम ग्रुप बनाते हैं ये एक बहुत बड़ी सेवा है और इसको और बढ़ाओ
और आप में ऐसी अपने आप एक दूसरे से ऐसे आपस में रू रिहान करो कि जिससे सब जो है रिफ्रेश हो जाए, और ये वायुमंडल को भी जो है वो पावरफुल बनाता है। तो माना कि हमें इस तरीके से आपस में भी रू रिहान जो करते हैं, और वाकई केवल इस ग्रुप में नहीं, मतलब जिस जिस घर में जो भी भाई बहन इस ग्रुप को शेयर करते हैं, और उनके घर का वायुमंडल भी पावरफुल होता है कि हम जो धारणाएं करते हैं, हम जो बातचीत करते हैं, तो उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल लेकर आते हैं। और कोई बात कुछ ऐसी होती है कि जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक दूसरे के भाई बहनों के सहयोग से जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमें आंसर्स मिलते हैं, तो हमारी समझ और बुद्धि का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। ओम शांति। अच्छा, हाँ जी, रेखा बहन बोलिए आप। ओम शांति। बाबा ने कहा कि एक रस स्थिति में रहना है, अच्छा, सदा एक रस स्थिति रहे। ओम शांति। और हमारी अवस्था के बारे में बाबा ने क्या कहा है, कैसे बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि बाबा के बच्चे हम तो हम कैसे होने चाहिए। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने 98 की मुरली में कहा जो एक रस होंगे ना वो सूर्यवंशी होंगे, सूर्य एक समान रहता है, चमकता रहता है। जो ऊपर नीचे होंगे चंद्रवंशी होंगे, वो चंद्रवंशी, चंद्र की कला ऊपर नीचे होती है, चंद्र में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि सूर्य हमेशा चमकता रहता है, उसकी कलाई कभी भी कम नहीं होती है। हाँ, लेकिन चंद्र के बारे में दिखाते हैं ना, कम ज्यादा होती है। तो बहुत अच्छा, जब हम ऐसे ही चमकते रहेंगे तो हम सूर्यवंशी बनेंगे। माना कभी भी हमारा मूड एक रसी होना चाहिए, सूर्य के समान चमकता रहे हमेशा। बहुत सुंदर। और बाबा ने छोटे छोटे पापों से मुक्त रहने की एक विधि बताई है इस मुरली में। कोई बोलेंगे वो बाबा ने क्या विधि बताई कि छोटे छोटे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या स्मृति में लाएंगे जिससे हमसे पाप नहीं होंगे, पाप बढ़ेंगे नहीं, उल्टा पापों से मुक्त हो जाएंगे? उसके लिए क्या करेंगे, क्या संकल्प करेंगे? बाबा ने आज के मुरली में कहा है कौन सा सोमान धारण करेंगे? मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूं। पक्का करें इसको कि जब मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूं तो यह जो स्मृति है छोटे छोटे पापों से हमें मुक्त कर देती है। तो ये सोमान का हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें कि मैं निमित्त सेवाधारी पुण्य आत्मा हूं जी। और भी जिन्होंने नहीं शेयर किया है वो भी भला करे। अच्छा, माया के बारे में क्या कहा जी? आशा बहन बोली। बहन, बाबा ने 2-3 दिन पहले की मुरली में एक बात कही थी कि ये समस्या मेरी नहीं है, किसी और की है। ऐसा सोचने से भी हम उस सिचुएशन से निकल पाते हैं। ओम शांति। अच्छा, आशा बहन एक बार रिपीट कीजिए, आप क्या कह रहे थे? बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले की मुरली में ही कहा था कि ये समस्या मेरी नहीं है, ये किसी और की है। ये समझने से भी हम उस सिचुएशन से निकल पाते हैं। ओम शांति। अच्छा, समस्या से अपने आप को अलग कर ले। ओके। अच्छा, आज बाबा ने हमें हमारा जीवन कैसे होना चाहिए परमात्मा बच्चों का, उसके ऊपर क्या कहा? क्या सचमुच हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? जी, खुश नसीब और अपने आप को सदा खुश नसीब और खुश मिजाज देखते रहो, बाबा ने बोला इसके लिए। और फिर बाबा ने बोला कि अपना श्रेष्ठ भाग्य देखकर सदा अपने आप हर्षित होते रहो कि बाबा अब आपको बाप मिल गया, वो समय निकल गया जिस समय आप दुखी होते थे, निराश थे, और इस समय अब आपको बाप मिल गया तो मानो कि सब कुछ मिल गया। बाबा ने कहा खुशी तब कम होती है जब आपको अप्राप्ति की फीलिंग होती है,
तो खुशी भी एक खुराक है, इसलिए सदा खुश हो और औरों को भी ये खुशी बांटते रहो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई बताए कि बाबा ने आज कैलकुलेशन बताया हम अपने घंटे को कैसे यूज करें, तो बहुत सुंदर बाबा ने टाइम टेबल दिया है घंटों के साथ एक्सप्लेनेशन। कोई बताएगा कैसे हम बाबा की याद के लिए अपना समय बचा सकते हैं, कैसे यूज करेंगे अपने समय को, कहाँ कहाँ कितना यूज करना है। देखो हमारा पिता कितना समझाता है हमें। कोई एक्सप्लेन करेगा बाबा ने क्या कहा आज उस बारे में? अच्छा दूसरा कोई पॉइंट बताए अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो। चलो हम बता देते हैं। बाबा ने कहा है कि भला 8 घंटा आराम करो, अच्छा 12 घंटा ड्यूटी भी करो, लेकिन 4 घंटे तो बचते हैं ना, तो कम से कम हमें 4 घंटे का चार्ट तो जरूर रखना है। अच्छा, मधुबन निवासी वालों की कुछ महिमा बाबा ने की है या कुछ टाइटल दिए हैं आज के मुरली में बाबा ने? जी अभी जो बाबर ने बताया कि 8-12 घंटा काम करो, 8 घंटा आराम करो, 4 घंटा चार्ट रखो। 4 घंटा के चार्ट में मतलब क्या क्या है? अब बैठा हुआ योग कि ये क्या क्या मतलब? जी ये हाँ जी ये तो हम अपने अपने जो दिनचर्या है उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अगर 4 घंटा बैठ के योग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें से भी 2 घंटा अगर हम अमृत वेला कर लेते बहुत अच्छे से, फिर नुमा शाम लोग योग 1 घंटा कर लेते तो 3 घंटा हमारा बैठा योग ऐसा ही इजी हो जाता है सुबह शाम। और दोपहर के समय पर हम आधा आधा घंटा भले 2 बार निकाल ले तो भी इजी होता है मुरली के पहले या इस प्रकार से। तो 4 घंटे का जो बैठा योग है ना वो चार्ट बनाना बहुत इजी है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, तो हम चलते फिरते याद कर ले तो उसमें वो एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा हमारा। तो हमारे ड्यूटी के हिसाब से कहो या ये, लेकिन ये 3 घंटे तो हमें लगता है कि अमृत वेला के 2 और नुमा शाम का 1, तो ये तो 3 घंटा हो ही सकता है हर आत्मा से। बाकी आपके जो कार्य है उस अनुसार आप बना सकते अपना चार्ट। और मेन अटेंशन रखेंगे कि बाबा ने आज जो बातें कही है कि थोड़ा थोड़ा टाइम भी मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, बीच बीच में पावरफुल स्टेज बनाओ, तो उस पर भी हम थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे कि भला आधा घंटा कंटिन्यूअस आपको नहीं मिल रहा है दिन भर में, लेकिन अगर 5 मिनट मिल रहा है, कभी कभी तो बाबा 1 सेकंड की बात करते हैं ना, तो भला 1 सेकंड भी मिले तो कर लीजिए, कर लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसे समझकर करते जाए। ठीक है ना? अभी हमारा समय भी हो रहा है। ठीक है, और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? ओम से दीदी आपने मधुबन का दीदी बाप दादा मधुबन को निवासियों को सदा नयनों के सामने देखते हैं, नूर रत्न देखते हैं। मधुबन निवासी बनना अर्थात अनेक गिफ्टों के अधिकारी बनना। तो जी जी बहुत अच्छा शेरू भाई जी, बहुत अच्छा। तो क्या हम सभी भी समझते हैं अपने आप को मधुबन निवासी? हा? हम सभी ही कौन है? मधुबन निवासी ना? परमानेंट एड्रेस मधुबन का है जी, परमानेंट एड्रेस मधुबन है हमारा। जी बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम भाई जी आप कुछ कह रहे थे? ओम शांति। आज भवन का है मधुबन निवासी अर्थात कर्म में मधुरता और वृत्ति में बेहद का वैराग्य। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था मधुबन का अर्थ ही है मधु माना मधुरता और बन माना वैराग्य। तो अगर हम मधुबन निवासी बनकर रहेंगे, मतलब भोजन वहां पर मतलब स्मृति में करेंगे, मुरली भी वहां पर बैठकर स्मृति में मुरली पढ़ेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक वैराग्य आता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू।
जी, बहुत अच्छा। तो चले अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं और फिर योग करेंगे, ठीक है? तो आज के मुरली से हम पहली बात तो एक रस स्थिति बनाएंगे, उस पर ज्यादा अटेंशन देंगे। ज्यादा से ज्यादा योग में हम कैसे एक रस अवस्था को बना पाएंगे, तो ये एक होमवर्क करेंगे। शुरू में हम 3 मिनट के लिए एकाग्रता को रखें, फिर 5 मिनट, ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जो बाबा चाहता है एक रस स्थिति हमारी बने, एक रस अवस्था रहे और मौज की अवस्था। तो प्रैक्टिकल जीवन में जैसे बाबा ये मुरली हमारे लिए चला रहे, ऐसे ना हो कि हमने पढ़ ली सो गए सेकंड डे पर, ऐसे के ऐसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिकल में अगर बाबा ने मौज की बात की है कि परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा, तो इतना नशा हमें होना चाहिए कि मेरे सिवाय मौज में कौन रहेगा करके। तो बड़े हक से कहो या बड़े नशे से कि मुझे तो वैसे ही रहना है जैसा मेरा पिता चाहता है। तो ऐसे मौज भरा जीवन हम स्वयं का अनुभव करेंगे दिन भर में। कल शाम तक जब तक हम मुरली के साथ जुड़ेंगे, बहुत सुंदर परमात्मा मौज में रहेंगे, एक रस अवस्था बनाकर रहेंगे। और विशेष पूरे ही संगम युग के लिए होमवर्क लेते हैं कि जब भी 1 मिनट भी मिले फ्री, 5 मिनट भी मिले, लेकिन हम बहुत अच्छी पावरफुल स्टेज बनाते जाए। तो क्या होगा, 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी आपने पावरफुल स्टेज बनाई तो आपका चार्ट आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको भी हम हमेशा के लिए अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। एकाग्र होकर बैठ जाए। दो भ्रुकुटी के बीच में एक स्पार्क ऑफ लाइट देखें। स्वयं का ही सत्य स्वरूप रियलाइज कीजिए। एक चमकीली स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आप एक चैतन्य ज्योति अनुभव कीजिए। आपके मस्तक में एक सुंदर चैतन्य ज्योति चमक रही है। उस ज्योति के प्रकाश को देखें, गोल्डन येलो कलर का प्रकाश स्पष्ट अनुभव कीजिए। मस्तक के मध्य में एक दिव्य ज्योति, और उस ज्योति की रोशनी गोल्डन चमकीली येलो कलर की। इस गोल्डन येलो प्रकाश को संपूर्ण चेहरे पर फैलता हुआ अनुभव कीजिए। महसूस करें उस चैतन्य ज्योति से वो गोल्डन चमकीला पीला कलर, वो गोल्डन किरणें आपके चेहरे पर पड़ रही है और आपका चेहरा बहुत सुंदर चमक रहा है। आपके चेहरे पर परमात्मा मौज का अनुभव हो रहा है। देखिए स्वयं के चेहरे पर एक स्वीट स्माइल। इस स्माइल को देखकर स्वयं भगवान भी बेहद खुश हो रहे हैं।
महसूस करें परम धाम से शिव बाबा, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा, मीठी मम्मा, एडवांस पार्टी की सारी हमारी दादियाँ, वरिष्ठ दादा, हमारे इस चमकीले हर्षित मुख चेहरे को देखकर बेहद खुश हो रहे हैं। फील करें कि स्वयं भगवान भी मुझ आत्मा को देख देख हर्षित हो रहे हैं। इसी हर्षित मुख चेहरे को परमानेंट बना ले। मौज भरा चेहरा, मौज वाला जीवन, आनंद ही आनंद। ओम शांति। गुड नाइट।